जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बंगलामुखी। आज से RTSE का शुरू करने जा रहे हैं हम। पहला पॉइंट हम ले रहे हैं, रीजनिंग समझिए चाहे मैथ समझिए, कैलेंडर। पहला पॉइंट है कैलेंडर। इसको रीजनिंग में मानिए चाहे मैथ में मानिए, जिसमें मान सकते हैं, दोनों में चलेगा। ठीक है, यानी दो क्वेश्चन समझिए, एक क्वेश्चन रीजनिंग में भी और एक क्वेश्चन मैथ्स में भी, सबके लिए 6 से लेकर के और 10th तक के लिए। 6, 7 वाला को इसमें हटा भी सकते हैं। कैलेंडर है क्या, 8 से लो, 8, 9, 10 के लिए यह सही है। 6, 7 वाला बहुत छोटा हो जाएगा, बच्चा हो जाएगा। कैलेंडर हमको बताना है, ठीक है। कैलेंडर में अब इसको हम हटा दें क्या, इसको हटा दें। आगे कर दिया जाए। जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती, जय माँ बंगलामुखी। RTSE पार्ट 3 हुआ क्या। 2 बार तो आपको हम फॉर्म के बारे में बता चुके हैं। इसको हम लिखते हैं RTSE पार्ट 3 में कैलेंडर, ALENDAR। ठीक है, तो कैलेंडर भी हो सकता है एक पार्ट हो चाहे 2 पार्ट हो, देखा जाएगा बाद में क्या। उसका भी हम 01, 02 कर दें, चाहे ABCD चाहे कुछ लिख देंगे। कैलेंडर क्या करना, हमको कैलेंडर में आना है। तो कैलेंडर में आने से पहले अभी तक जो आप पढ़े टाइम से ना, कैलेंडर का मतलब क्या है, टाइम से। ठीक, यानी हम लोग नीचे से ही शुरू करें। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 60 सेकेंड्स इज इक्वल टू कितना, 1 मिनट। आपको आता है 1 मिनट। इससे ऊपर आइए, 60 मिनट इज इक्वल टू क्या, 1 आवर। ठीक है, 24 आवर इज इक्वल टू क्या, 1 डे। 7 डेज इज इक्वल टू क्या, 1 वीक। 4 वीक इज इक्वल टू क्या, मान लेते हैं हम लोग 1 मंथ। और 12 मंथ इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं, 1 ईयर। 10 ईयर इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं, 1 डिकेड। और 10 डिकेड इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं, 1 सेंचुरी। ये ना मेरा टाइम का यूनिट है। अब कहिएगा कि आप ले गए हैं कैलेंडर में, तो ये क्यों ले गए हैं, तो कैलेंडर हुआ का, कैलेंडर का मतलब क्या, ईयरली। ईयर कहाँ से आया, मंथ से। मंथ कहाँ से आया, वीक से। वीक कहाँ से आया, डेज से। डेज कहाँ से आया, आवर से। आवर कहाँ से आया, मिनट से। मिनट कहाँ से आया, सेकेंड से। पूरा हम नीचे से ऊपर ले चलेंगे ना उसको, ईयर। ठीक है, इसी को डेज में यदि हम ले जाते हैं, नहीं, 1 ईयर इक्वल टू 12 मंथ। अब 1 ईयर इक्वल टू कितना, 365 डेज। नहीं, और इसी में एक आ जाएगा 1 लीप ईयर। कितना आ जाएगा, 1 लीप ईयर इज इक्वल टू कितना, 366। हम वहीं से स्टार्ट करेंगे।
कहाँ से स्टार्ट करना है हमको? लीप ईयर से, ठीक है। और लीप ईयर से पहले थोड़ा थोड़ा इसमें आप देखते रहिएगा कि 1 वीक बराबर कितना? 7 डेज, और 1 मंथ बराबर कितना? 4 वीक, नहीं, और 1 मंथ बराबर 30 डेज। यहाँ भी हम लिखते हैं 1 मंथ बराबर कितना? 30 डेज। तो यहाँ मान इस जगह पर आप अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं, नहीं, कि 1 मंथ इज इक्वल टू 30 डेज, ठीक है, और 1 मंथ इज इक्वल टू 4 वीक, और 4 वीक इज इक्वल टू 28 डेज। इसी में एक नया चीज जन्म लिया, ऑड डेज। क्या जन्म ले लिया? ऑड डेज, ठीक है। अब हम वहां से शुरू करते हैं कहानी। ऑड डेज क्या है? यहां से लिखा जाए ODDAYS, ऑड डेज। ऑड डेज क्या है? कहता है इन अ गिवन पीरियड, इन अ गिवन पीरियड the number of days more than the complete weeks are called odd days। इस चीज को पहले समझ लीजिए अच्छा से, ठीक है। क्या कह रहा है? इन अ गिवन पीरियड द नंबर ऑफ डेज मोर देन कंप्लीट वीक्स। कंप्लीट वीक से जितना ज्यादा डे होता है वही मेरा क्या कहलाता है? ऑड डेज कहलाता है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल ले लो, ऑड डेज कैसे हो गया? अच्छा, ऑड डेज के बाद उसका एग्जांपल लेंगे हम उसमें आकर के, जब क्वेश्चन में आएगा तब। अब अगर लीप ईयर, पहले लीप ईयर किसको बोलेंगे? ये तो पता है सबको, नहीं। लीप ईयर से पहले एक काम और करो, ऑर्डिनरी ईयर ले लो। ऑर्डिनरी ईयर ले लेंगे हम लोग, तब न लीप ईयर में आएंगे। ऑर्डिनरी ईयर जो होता है वो कितना दिन का होता है? 365 डेज का, ठीक है। तो 365 डेज में कितना वीक? 365 डेज में कितना वीक आएगा? 7 से डिवाइड करो, नहीं, 7 5 जा 35, 7 2 जा, ठीक है। यानी 364 डेज आ गया, यानी 52 वीक्स एंड 1 डे। समझ गया? उसका एग्जांपल भी हो जाएगा 52 वीक्स और क्या हो गया? 1 डे। यही ना आपको कहा था क्या? नंबर ऑफ डेज मोर देन कंप्लीट वीक। कंप्लीट वीक कितना? 52 वीक। यही जो 1 डे हो गया, यही मेरा क्या हो गया? ऑड डेज। क्या हो गया? ऑड डे। अब समझ गए बात? ऑड डे का कहानी। चलिए, ऑर्डिनरी ईयर हो गया। अब हम आएंगे, ऑर्डिनरी ईयर जब हम पढ़े तब क्या पढ़ेंगे? लीप ईयर। इस सब के लिए 8 9 10 हम अपने यहाँ दे देते हैं। बैंकिंग हो, रेलवे हो, एसएससी हो, या जो भी कंपटीशन का, जनरल कंपटीशन का तैयारी करता है, सबके लिए आएगा, ठीक है। लीप ईयर। और थोड़ा नीचा कर दो भैया, कट रहा है क्या? हाँ, लीप ईयर किसको कहते हैं? अभी तक हम लोग क्या पढ़े हैं लीप ईयर में? वही चीज आज भी करना है। नहीं, लीप ईयर में हम लोग पढ़े हैं क्या कि 366 डेज हो, नहीं होगा? लीप ईयर में कितना? 366 डेज। यानी जो 4 से कटता हो, कहे हैं ना, जो 4 से कटता हो वह लीप ईयर होगा, ठीक। उसमें भी थोड़ी समस्या है। जो सेंचुरी वाला होगा वह लीप ईयर नहीं होगा, ठीक। यहां भी मान लिए बात,
क्या माने कि 4 से कटने वाला होगा तो वह लीप ईयर होगा। दूसरा बात क्या इसमें जुड़ गया कि सेंचुरी वाला होगा तो लीप ईयर नहीं होगा। ठीक है, एक पॉइंट और जोड़ दीजिए, चौथा सेंचुरी जो होगा वह लीप ईयर होगा। एवरी 4th सेंचुरी क्या होगा, लीप ईयर होगा। समझे बात? इसी चीज को हम लिख देते हैं कि हाँ लीप ईयर का जो कहानी हुआ इसको हम थोड़ा घेर देते हैं आपको ना, घेर के इसको दूसरा कलर से भी लिख देते हैं इस कहानी को। क्या है कहानी आपका कि एवरी ईयर divisible by 4, every year divisible by 4 is called leap year। ठीक है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इफ इट इज नॉट अ सेंचुरी, इसमें लगा दीजिए दूसरा पॉइंट, इफ इट इज नॉट अ सेंचुरी, या सेंचुरी वाला ईयर नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी सेंचुरी वाला ईयर आप क्या कहिएगा, लीप ईयर नहीं होगा। फिर कह रहा है एवरी 4th सेंचुरी इज अ लीप ईयर, वो भी याद रखिए। एवरी 4th सेंचुरी इज अ लीप ईयर। ठीक है, क्या लिखे हम, एवरी ईयर डिविजिबल बाय 4 इज कॉल्ड लीप ईयर इफ इट इज नॉट अ सेंचुरी। ठीक है, वह सेंचुरी नहीं हुआ, और उसमें फिर एक लगा दिया कि एवरी 4th सेंचुरी इज लीप ईयर। ये आपके लिए फॉर्मूला का काम करेगा। फिर एक बार हम बोल देते हैं, एवरी ईयर डिविजिबल बाय 4 इज कॉल्ड लीप ईयर इफ इट इज नॉट अ सेंचुरी, एवरी 4th सेंचुरी इज अ लीप ईयर। हो गया, सारा आपके पास आ गया। अब आइए, कहाँ आ गया कपड़ा साहब। अब कोई एक एग्जाम्पल लीजिएगा, उससे आपको पता चलेगा कैसे और डेज हुआ, कितना साल में क्या लेंगे, नहीं उस प्रकार से आप बता सकते हैं कौन लीप ईयर है कौन नहीं है। जैसे अब अगला पॉइंट है कि ऑड डेज जो है उसका काउंटिंग कैसे कीजिएगा, नहीं ऑड डेज का काउंटिंग कैसे गिनिएगा। काउंटिंग ऑफ ऑड डेज, ऑड डेज का काउंटिंग आप कैसे कीजिएगा। ठीक है, काउंटिंग ऑफ ऑड डेज। ऑड डेज किसको कहते हैं, इसको पता है, यानी कंप्लीट वीक से जो ज्यादा होगा, कंप्लीट वीक से जो ज्यादा होगा वो मेरा क्या कहलाता है, ऑड डेज। ठीक है, जैसे ऑर्डिनरी ईयर में ऑड डेज कितना हुआ था 1, क्योंकि 52 वीक प्लस 1 डे। तो लीप ईयर में ऑड डे कितना होगा, 2 नहीं होगा, क्योंकि 366 डेज है, नहीं तो 52 वीक अब प्लस 2 डेज एक्स्ट्रा हो गया, तो जो एक्स्ट्रा डेज हो गया वही मेरा क्या हो गया, ऑड डेज। ठीक है, अब जैसे एक क्वेश्चन ले लीजिए, 100 साल मान लो, जैसा आप उसको भी लिख दो 1 ऑर्डिनरी ईयर, फिर से लिख लो 1 ऑर्डिनरी ईयर क्या होगा, 52 वीक्स प्लस 1 ऑड डेज होगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब आ जाओ 1 लीप ईयर,
इसमें क्या होगा 52 वीक्स तो होगा ही होगा, प्लस ऑड डेज कितना आ रहा है 2 ऑड डेज, ठीक है। अब 100 ईयर, कितना ईयर में 100 ईयर्स, 100 साल में क्या है ना बात। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 100 साल में ऑर्डिनरी ईयर कितना है, लीप ईयर कितना है, नहीं इसी आधार पर जोड़ेंगे कि ऑर्डिनरी ईयर कितना होगा, जोड़ के देखो, और लीप ईयर कितना होगा। लगाओ दिमाग, हम तो लिखेंगे ही, तब तक तुम्हारा चेक भी हो जाएगा, ठीक। ऑर्डिनरी ईयर 100 ईयर में कितना होगा, तो 100 ईयर में 76 जो है मेरा, यह हो गया ऑर्डिनरी ईयर, ठीक है। और 24 जो हुआ वो हो गया मेरा लीप ईयर्स, ठीक है। यही सोचा होगा तुम, नहीं 24 लीप ईयर और 76 ऑर्डिनरी ईयर। अब आ जाओ, ये जो मेरा 76 ऑर्डिनरी ईयर है, इसमें कितना और डेज होगा। अब देखो ध्यान से, 76 ऑर्डिनरी ईयर है और 24 लीप ईयर है, ठीक है। तो पहले ही हम लोग लिख लिए हैं कि 1 ऑर्डिनरी ईयर में कितना और डेज 1, और 1 लीप ईयर में कितना और डेज 2। तो 76 ऑर्डिनरी ईयर में कितना और डेज 76 इंटू 1, यानी 76 और डेज, ठीक है। और इधर है 24 लीप ईयर, तो 24 लीप ईयर में कितना और डेज 24 इंटू कितना 2, यानी कितना 48 और डेज, नहीं हो गया। यानी इस दोनों को यदि आप प्लस करते हैं तो टोटल कितना और डेज हो गया आपके पास 76 प्लस कितना 48, 124 और डेज, ठीक है। और डेज कहते हैं किसको है, कंप्लीट वीक से ज्यादा। अब इसको फिर हम वीक में लेके चले आएंगे, ठीक है। बाई 7 किए, नहीं तो कितना होगा 7 1 जा 5 4 कितना 54, ठीक है। 7 7 जा, नहीं तो कितना हो जाएगा 124, 17 वीक्स, यानी 17 वीक्स अब प्लस क्या 5 डेज। तो ये 5 डेज जो हो गया, अब ये मेरा और डेज हो गया, क्या हो गया 5 और डेज। कितना में भाई 100 ईयर में, 100 साल में और डेज कितना हुआ 5। इसका मतलब इन 100 ईयर्स, इन 100 ईयर्स 5 और डेज, 100 साल में 5 और डेज होगा, समझ गया। अब आया, जब 100 साल में 5 और डे हुआ, तो अब तुम ही बताओ 200 साल में, है 200 साल में कितना और डे होगा 5 2 जा 10, कहेगा 10 और डे, नहीं कहेगा ना, 10 और डेज नहीं। और डेज किसको कहते हैं, कंप्लीट वीक से जो ज्यादा होगा, गया लाइन। आगे इधर फिर से लिख लीजिए, क्या 100 ईयर में, 100 ईयर में कितना और डे था 5 और डेज। तो हम लोग क्या निकाल रहे थे 200 ईयर का, तो 200 ईयर में कितना और डेज होगा, आप कहिएगा 2 इंटू 5 10, नहीं तो 10 और डे नहीं कहलाएगा, क्यों, क्योंकि 1 वीक से ज्यादा, कंप्लीट वीक से ज्यादा नहीं, इधर 10 डेज हुआ, नहीं इसका मतलब क्या 3 और डेज, क्योंकि 1 वीक 1 सप्ताह 7 दिन इसमें से हट गया, तो कितना बचेगा 3 और डेज। आ गई बिजली, ठीक है 3 और डेज। अब आ जाइए, यदि मेरे पास 300 ईयर्स होगा तो क्या होगा, नहीं
तो 3 इंटू 5 कहिएगा 15, नहीं कहिएगा 15 और डेज, लेकिन नहीं, 7 2 जा 15, 2 वीक्स प्लस कितना 1 डे, 2 कंप्लीट वीक के बाद कितना, इसलिए हम सीधा लिख देते हैं कितना 1 और डे। क्यों हुआ वो तो आपको पता चल गया। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि 400 ईयर्स में कितना, तो क्या लिखेगा 4 इंटू 5 इज इक्वल टू कितना 20 और डेज, नहीं हो गया 4 इंटू 5 यानी कितना 20 और डेज। तो और डेज कितना हो गया 6 और डेज, नहीं हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 और, हाँ तो क्या लिखे 20 डेज लिखे, ठीक। तो 20 डेज आप कहिएगा तब तक इसमें हो जाएगा 6 और डेज, नहीं रुकिए यहाँ पर रुक जाइए, क्यों भाई, क्योंकि आप लिख रहे हैं 400 ईयर्स, नहीं ये क्या हो जाएगा, चला जाएगा 366 डेज में चला जाएगा, नहीं चला जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा 20 प्लस कितना 1 यानी कितना डेज 21 डेज, 21 डेज यानी कितना और डेज 0 और डेज, 0 और डे, अब समझ गए, यानी 400 साल में 0 और डे, इसका मतलब 400 800 1200 1600 इस सब में कितना और डे होगा 0 और डे होगा। अब समझ गए बात, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब एक कोई क्वेश्चन लेंगे, एक क्वेश्चन आपको हम बताएंगे, उसके बाद समझिएगा आप इसको, नहीं एक और पॉइंट है इसमें, ये काम खत्म लगता है। अभी आपको हम क्वेश्चन नहीं बता सकते, इसके बाद वाला हमें क्वेश्चन बता देंगे और तब क्वेश्चन डाल देंगे, ठीक। अब है एक पॉइंट आपके पास कि डे ऑफ द वीक रिलेटेड टू ऑड डेज, डे ऑफ द वीक रिलेटेड टू ऑड डे, ठीक है। यानी जैसे होता है ना संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है। इधर ज्यादा घना हो गया, उधर ये सब डे है, सातों दिन। आपको क्या निकालना है डे ऑफ द वीक रिलेटेड टू ऑड डेज, ठीक है। ये हो गया आपका डे। अब यहां पर लिखते हैं नंबर ऑफ डेज, ठीक है। तो संडे को माना 0 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। ये नंबरिंग याद रखना होगा। याद क्या रखना होगा, संडे से शुरू हुआ और कहां तक गया, सैटरडे तक गया। संडे से शुरू किया सैटरडे तक गए, यानी 0 1 2 3 4 5 6। याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, क्या कुछ याद नहीं रखना है इसमें, सिर्फ डेज मेरा संडे से शुरू हो रहा है, ये दिमाग में रखना है कि संडे से शुरू हो रहा है और सैटरडे को एंड हो रहा है। और 1 से नहीं स्टार्ट करके कहां से स्टार्ट करना है, 0 से स्टार्ट करना है, ठीक है। इतना सारा पॉइंट आप याद रखिएगा। याद रखने वाला इसमें क्या, एक बार सुनिएगा, दोबारा सुन लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है। बार बार क्यों नेट खर्चा कीजिएगा, ठीक। अब हम इसको यहां खत्म करते हैं, क्योंकि बनाने लगेंगे तो होगा नहीं। चलिए, जय मां बंगला मुखी।